और मैट्रिक फेल होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी आप कहाँ हैं? आपका बुलडोजर कहाँ गया है? बुलडोजर में तेल खत्म हो गया हो तो मैं तेल का खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। इस राज्य में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही लड़की का हिसाब नोचता हो। और पप्पू यादव ने जाके मुलाकात की है जहानाबाद में उनके परिजनों से। आज प्रशांत किशोर गए हुए थे। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ जिस तरीके की हैवानियत की घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद अब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुका है। कई बड़े खुलासे हुए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लगभग 6 से अधिक लोगों पे एफआईआर भी दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, 6 लोगों पे एफआईआर हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, क्या? ये बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है। देखिए, पटना में एक मोहल्ला है कंकड़बाग। कंकड़बाग में एक जगह है मुन्ना चौक, और मुन्ना चौक पर एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल है। वहीं पर ये लड़की रहती थी, जहानाबाद की रहने वाली थी, और ये नीट की तैयारी कर रही थी। अभी 8-9 जनवरी को ये बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई। फिर इसको नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन वहाँ उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद इसके परिजन शुरू से कह रहे थे कि रेप के बाद मर्डर हुआ है, लेकिन पटना पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर मामले की लीपापोती कर रही थी। एएसपी का कहना था कि इसने आत्महत्या की है नींद की गोलियां खाकर। सीनियर एसपी का भी कहना था कि इसने आत्महत्या की है नींद की गोलियां खाकर, जबकि उसके शरीर पर भी कई खरोंच के निशान थे। जी। उसके बाद कारगिल चौक पर इन लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, उस पर लाठीचार्ज भी हुआ। और चित्रगुप्त नगर थाना में ये एफआईआर दर्ज हुआ था, 14/26 नंबर है एफआईआर का। उसके बाद 1-2 रोज पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें खुलासा हुआ है, इसमें लिखा गया है कि ये सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, है ना? ये डॉक्टर ने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यौन हिंसा को नकारा नहीं जा सकता है। एक तरह से रेप की पुष्टि हो गई है। तो इसके बाद मामला बहुत मतलब और गर्म हो गया है, और पप्पू यादव ने जाके मुलाकात की है जहानाबाद में उनके परिजनों से। आज प्रशांत किशोर गए हुए थे। तो अब ये बड़ा मुद्दा होता जा रहा है, और इसमें सरकार पर बहुत सारे सवाल होने लगे हैं। पहला सवाल तो मैं खुद कह रहा हूँ कि उस राज्य में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही लड़की का हिसाब नोचता हो। आज मैंने इस पर एक कार्टून भी बनाया था। कार्टून आपके दर्शकों को दिखाता हूँ कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब मैं ही लड़की का हिसाब नोचता हूँ तो राज्य में रेपिस्ट लोग किससे डरेंगे। तो एक पूरे बिहार में ऐसा माहौल बन गया है कि चीफ मिनिस्टर ही लड़कियों की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, और रेप हो रहा है, और उसकी लिपापोती की कोशिश हो रही है। तो ये देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब जाके उसके जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब तक तो बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए होंगे। और इसमें पूरे मामले में देखिए, बिहार राज्य महिला आयोग को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जब से ये कांड हुआ है, महिला आयोग की का एक बयान सामने नहीं आया है, महिला आयोग की कोई टीम झांकने नहीं गई है। तो ये सिर्फ महिला आयोग में लोग बैठ के सिर्फ गाड़ी घोड़ा के लिए बैठी हुई हैं, है ना? तेजस्वी यादव से ही बिहार निराश हुआ है। विपक्ष के नेता हैं, कहते हैं कि हम 100 दिन कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो वो मौनी बाबा बन गए हैं। इस मुद्दे पर तो तेजस्वी यादव को मजबूती से सड़कों पर आना चाहिए था राजद कार्यकर्ताओं के साथ, तो 100 दिन के लिए मौनी बाबा बन गए हैं। महिला आयोग अलग ही चुप है। तो क्या होगा? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग शुरू करता हूँ, क्योंकि इसमें जो भी गुनहगार हैं वो लोग रसूखदार लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, इसलिए पुलिस शुरू से ही लीपापोती कर रही है। तो यदि बिहार पुलिस और पटना पुलिस यदि इसकी जांच करेगी तो फिर लीपापोती हो जाएगी, मामला रफा-दफा हो जाएगा। इसलिए इस मामले को आज के आज सीबीआई को सौंपना चाहिए। जी। तो नीतीश कुमार लगातार मंचों से ये दावा करते हैं कि बिहार में बेटियां इतनी सुरक्षित हैं कि 12 बजे रात को भी लड़कियां बाहर घूमती हैं, अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। लड़कियां कहाँ सेफ है सर? वही, ये तो पलटू राम ना कर रहे हैं। यहाँ तो दिन दहाड़े सीएम हाउस में पलटू राम ही लड़की का हिसाब नोच लेता है। खुद दर्शक फैसला करे कि क्या 12 बजे रात में लड़कियां सुरक्षित हैं बिहार में? क्या जो दर्शक सुन रहे हैं मेरी बात, क्या वो अपनी बेटी को रात में 12 बजे कहीं बाहर भेजने की हिम्मत जुटा पाएंगे? तो इसी से समझिए मुख्यमंत्री कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। और मुख्यमंत्री ही लड़की का हिसाब नोचते हैं, और आज तक 1 महीना बीत गया उस कांड के, अब तक मुख्यमंत्री ने खेद नहीं प्रकट किया है, माफी नहीं मांगी है। जबकि एक छोटे बच्चे को भी समझ रहती है कि गलती करने पर सॉरी बोलना है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री लड़की का हिसाब नोच लेते हैं। वो नुसरत परवीन इतना मानसिक यातना से गुजरती है, और अब तक उसके लिए खेद नहीं प्रकट किया है पलटू राम ने। तो ये तो बिहार में हो रहा है। और मैट्रिक फेल होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी आप कहाँ हैं? आपका बुलडोजर कहाँ गया है? बुलडोजर में तेल खत्म हो गया हो तो मैं तेल का खर्चा देने के लिए तैयार हूँ।
आप तो बहुत बड़े-बड़े डायलॉग मारते थे सम्राट चौधरी कि हम गया में पिंडदान करवा देंगे अपराधियों का, बुलडोजर चलवा देंगे माफिया पर। तो अब आपके बुलडोजर का तेल कहाँ खत्म हो गया सम्राट चौधरी जी? जब जहानाबाद की बेटी का रेप और मर्डर हो गया राजधानी में आपकी नाक के नीचे। जी। सम्राट चौधरी प्रेस वार्ता में अपने ये दावा कर रहे थे कि पहले गोलियां जो है वो अपराधियों के पैरों में मारी जाती थी। अब जो है वो गोलियां कहाँ लगेगी अपराधी समझ भी नहीं सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा जाएगा। अरे ये सब क्या डायलॉग मारते हैं सम्राट चौधरी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी को चुनौती देता हूँ कि यदि सम्राट चौधरी ने माँ का दूध पिया है तो अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवाया जाए। मैं गोली मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवाया जाए। उसमें तो सम्राट चौधरी दुबक जाएंगे खटिया के नीचे। तो ये सब डायलॉग मारने से प्रशासन नहीं चलता है, डायलॉग मारने से कानून व्यवस्था नहीं संभलती है। जी। चलिए देखिए, जहानाबाद की लड़की जो अपने सपनों के साथ पढ़ाई करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए पटना पहुंचती है और पटना में निर्मम तरीके से उसकी हत्या हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि उसके साथ जो है वो बलात्कार भी हुआ है। इसके बाद परिजन सड़कों पे आते हैं, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया इस पे नहीं आती है। अब जाकर जो है वो एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि ये सिलसिला हर बार शुरू होता है। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार जो पुलिसिया तंत्र है वो वाकई कार्रवाई करती है या फिर एफआईआर खेलकर मामले को खत्म कर दिया जाएगा। सर से बातचीत कर रहे थे, सर ने साफ तौर पे कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे तो बार बार जो बिहार पुलिस है और बाकी जो पुलिसिया तंत्र है वो मामले को दबा देते हैं, क्योंकि इन सब मामलों में रसूख लोगों की एंट्री रहती है, जिसके वजह से पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। तो सीबीआई की अगर जांच होती है तो सारी चीजें स्पष्टता के साथ बाहर निकल कर आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा जहानाबाद की बेटी के साथ क्या इंसाफ होता है या फिर ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।